इस वीडियो में हम आपको डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर पेपर 1, अगर आप गैस पेपर में सभी विकल्पों को देखते हैं तो 150 से 200 विकल्प होते हैं और उन्हें पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा टाइम जाता है और इंटरेस्ट भी नहीं आता। तो मैंने इन सभी विकल्पों को कैसे रिवाइज किया है और कैसे इन 10 से 15 मिनट में आपको ये सभी विकल्प याद करा दूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और ध्यान से देखें, क्योंकि फिर आपको गैस पेपर में विकल्प पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, क्वालिटी पर ना जाएं, कंटेंट पर जाएं। तो पहला क्वेश्चन है, उत्क्षिप्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो ये डा और अड़ा, ये ध्यान रखिएगा, आया हुआ क्वेश्चन है। ये सभी शुद्ध लिखित शब्द अंताक्षरी और उज्ज्वल इस तरह से शुद्ध लिखे जाते हैं। सोच समझकर खर्च करने वाले को क्या कहते हैं? ये है मितव्यापी। वसन का अर्थ होता है कपड़ा, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। और अगला ये स्टेटमेंट है, लेखन एक शारीरिक क्रिया है जिसमें बच्चों के हाथों को गतिविधि करनी पड़ती है। ये मरियम श्रीमती मॉन्टेसरी के द्वारा कथन बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, कविता छंदोमय रचना है, ये रचना आचार्य बामन की है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। अगला ये दो पर्यायवाची हैं, रात्रि, इसका इड़ा, इसका पूछा गया था कि इड़ा का क्या पर्यायवाची है? तो इड़ा का पर्यायवाची रात्रि और रात होता है। ऐसे ही मोर का पर्यायवाची सिखी होता है। और चित्रलिपि ये कहाँ की है? ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ये चीन की है। और ये ये गुणा में कौन सी क्या चीज़ होती है, ये भी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये 2, 3, 4, 234 को 5 से गुणा करते हैं, तो ये 234 गुणे होता है, 5 गुणक होता है। और ये जो नीचे इसका जो आंसर आता है उसे गुणनफल कहते हैं। अगला ये भाग में भी इसी तरह आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जिससे हम भाग देते हैं 5, ये भाजक होता है। और ये बीच का जो है 544, इसे भाज्य कहते हैं। और इधर ये भागफल होता है। और ये नीचे जो शेष आता है उसे शेषफल कहते हैं, क्योंकि ये इससे भी क्वेश्चन आए हुए हैं, तो ये आपको पता होने चाहिए। ऐसे ही समान वितरण की प्रक्रिया कहलाती है भाग, यानी कि समान चीज़ें, कोई चीज़ है उसे समान कई लोगों में बांटना है, तो ये वितरण की प्रक्रिया भाग कहलाती है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है कि किसी रचना या लेख के अंत में चिन्ह प्रयुक्त करते हैं, तो इसे इतिश्री चिन्ह किसी लेख के अंत में प्रयुक्त होता है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। और ये अल्पप्राण महाप्राण, यानी कि कावर्ण, चावर्ण, तावर्ण, पावर्ण, ये सभी होते हैं। तो इनका पहला और तीसरा और 5वां जो वर्ण होता है वो अल्पप्राण होता है। और सभी स्वर जो होते हैं वो भी अल्पप्राण होते हैं। और या, रा, ला, वा, ये भी अल्पप्राण होते हैं। और महाप्राण जो होते हैं, ये देखो, का, खा, गा, घा, इसमें ये जो खा है और गा, यानी कि दूसरा और चौथा, ये महाप्राण है। ऐसे ही चा में होगा, ऐसे ही टा में, ऐसे ही ता में और ऐसे ही पा में। और इसके अलावा सा, तीनों सा और हा, ये भी महाप्राण होते हैं। ऐसे ही ये अघोष हैं, यानी कि कावर्ण, चावर्ण और तावर्ण, यानी कि का, खा, गा, घा, णा है। ऐसे ही चा, छा, जा, जा, ना होगा, चाहे जा, जा हुआ। तो इसमें अघोष जो होंगे वो पहला और दूसरा वर्ण होगा। और सघोष जो होंगे वो तीसरा और चौथा और 5वां वर्ण होगा। और अघोष में तीनों सा होंगे और सघोष में यारा, लाबा और हा होगा। तो ये ध्यान से देखिएगा, नहीं तो ये यहाँ तो समझ में आ गए, अगले गैस पेपर में आपको समझ में नहीं आए। वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द। वर्णों के सार्थक समूह से शब्द बनता है और शब्दों के सार्थक समूह से वाक्य बनता है। आंचल में है दूध और आँखों में पानी, ये किसकी कृति है? मैथिली शरण गुप्त की। कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी और हुंकार, ये रामधारी सिंह दिनकर की कृति है। और हिंदी शिक्षक जब शिक्षण कार्य करते हैं तो उसे कराना चाहिए शास्वर वाचन, मौन वाचन, ये दोनों। ये क्वेश्चन सभी आए हुए हैं, तो ध्यान से पढ़िएगा। यानी कि हिंदी शिक्षक जब शिक्षण कार्य करे तो उसे शास्वर और मौन वाचन दोनों में शिक्षण करना चाहिए। पद्य शिक्षण में आवश्यक है शास्वर वाचन, गद्य शिक्षण में आवश्यक है मौन वाचन, प्राथमिक स्तर के बालकों के लिए शिक्षण के लिए आवश्यक है शास्वर वाचन। और पूर्व माध्यमिक कक्षाओं हेतु हिंदी शिक्षण करना चाहिए मौन वाचन द्वारा।
ऐसी शून्य की खोज किसने की? आर्यभट्ट ने भारत में। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, लेकिन पूछा गया है कि शून्य की खोज किस देश में हुई, तो इसका आंसर भारत। अनुचित बात करने के लिए आग्रह, इसे कहते हैं दुराग्रह। ऐसे ही 5 गुणा 3 जो कि मैं अभी आपको बता चुका हूँ, जिससे गुणा की जाती है वो गुणक, और जिसमें गुणा की जाती है उसे गुण, यानी कि ये देख सकते हैं 53 ये गुण है और 2 गुणक है और 106 गुणनफल है। तो इससे क्वेश्चन कई बार आए हैं। ऐसे ही ये क्वेश्चन भी आए हैं कि विवरण चिन्ह कौन सा होता है, तो ये ध्यान रखिएगा, निर्देशक चिन्ह ये और उद्धरण विराम चिन्ह ये क्वेश्चन भी कई विकल्पों में पूछा गया था कि गणित की मूल संक्रियाएं कितनी होती हैं, तो ये 4 होती हैं, जोड़ घटाए गुणा भाग। ये क्वेश्चन लघु में भी आ सकता है। भाषा शिक्षण की शारीरिक समस्याएं क्या क्या हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, तो दृष्टि दोष, उच्चारण दोष और श्रवण दोष। अब ये जो क्वेश्चन आया है इसे आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इससे तो 2 या 3 क्वेश्चन पूरे पेपर में आने ही आने हैं। तो ये उच्चारण के आधार पर कंठ, तालु, मूर्धा और दंत, ओष्ठ, ये 5 तरह के, मतलब 5 भागों में शब्दों को बांटा गया है, वर्णों को। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ये तो आपने लिख लिए। इसके बाद इन सभी में का, चा, टा, ता, पा लाइन से प्रत्येक वर्ण कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ से उच्चारित किया जाता है। और इसके बाद कंठ छोड़ के तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ में, तालु, मूर्धा, दंत में तीनों सा लिख दिए और या, रा, ला ये लिख दिए। इसके अलावा कंठ में छोटा, बड़ा और हा लिख दिया, और तालु में छोटी, बड़ी लिख दी, और मूर्धा में ऋण, और ओष्ठ में छोटा ऊ, बड़ा ऊ। ऐसे ही कंठ तालव में ए और ए, कंठोष्ठ में ओ और औ, और दंतोष्ठ में बा और फा। ये आप कैसे भी याद करो या रटो, इससे क्वेश्चन आना ही आना है, तो ये ध्यान से देख लें। गेस्ट पेपर में आपको ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, तो ये रोक के आप देख सकते हैं अच्छे से। ध्वन्यात्मक पठन, सस्वर पठन भी कहते हैं इसे, यानी कि ध्वन्यात्मक पठन जो है उसे सस्वर पठन भी कहते हैं। 1 सेकंड में कितनी दहाइयाँ होती हैं? 1 सैकड़े में, तो सैकड़ा 100 का होता है, उसमें 10 दहाइयाँ होती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ऐसे ही 8530 में सैकड़ों की संख्या 5 है क्योंकि 530 है, हज़ार वाली संख्या 8 है क्योंकि 8000 है, और दहाई वाली संख्या है 30 में 3 दहाइयाँ, और इकाई वाली संख्या है 0। ऐसे ही ये अगला क्वेश्चन है, भाषिक अज्ञानता संबंधी समस्याएं हैं। ये बहुविकल्पी में पूछा गया है और लघु उत्तरीय में भी पूछा जा सकता है कि भाषिक अज्ञानता संबंधी समस्या क्या है। तो लिपि संबंधी अज्ञानता, व्याकरण का अपर्याप्त ज्ञान और सही विराम चिन्हों का प्रयोग का अभाव, ये सभी भाषिक अज्ञानता संबंधी समस्याएं हैं। और रामचंद्र शुक्ल की कुछ कृतियों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ये भी क्वेश्चन कई बार आए हैं। तो इनकी कृति हैं चिंतामणि, रश्मिमासा और हिंदी साहित्य का इतिहास और कविता क्या है। ये 4 इनकी कृतियाँ महत्वपूर्ण याद होनी चाहिए। ऐसे ही प्रेमचंद के उपन्यास गबन, गोदान, निर्मला और सेवा सदन, ये भी कई बार पूछे गए हैं, और इनकी कहानियाँ हैं पूस की रात, ईदगाह और कफन, ये भी कई बार पूछे गए हैं। इसके अलावा अगर आपको बेसिक नॉलेज भी है हिंदी की, जो कि 3 सेमेस्टरों में आपने पढ़ी होगी, तो मुझे नहीं लगता कि इन सभी क्वेश्चन को देखने के बाद और बेसिक नॉलेज जो भी थोड़ी बहुत होगी, आपका कोई भी क्वेश्चन विकल्पों में गलत जाएगा। तो वीडियो को शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनका भी समय बचे और आपको वो दुआएं दें। धन्यवाद।